तो फ्रेंड्स आज LG के इस एसी की सर्विस करने लगे हैं। बहुत गंदा हो चुका है ये एसी और इसको अब सर्विस की नीड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लोअर ही दिखा देता हूँ अंदर से कितना गंदा हो रखा है। अगर आप देख पाओ तो ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। तो इसको आज हम अच्छे से क्लीन करेंगे, ब्लोअर को भी और इसकी कॉइल को भी। तो सबसे पहले मैं इसका कवर खोल लेता हूँ और आपको एसी की हालत दिखाता हूँ पहले कितना ये गंदा है। उसके बाद फिर हम इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नीचे का पैनल होता है ये खुलता है LG में। तो ये इस तरह से खींच के खुल जाता है और ये जो है बाहर आ जाती है इसकी ये वाली नीचे वाली जो पैनल है। ये इस तरह से दो पेच इसके यहाँ लगे होते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। मैंने पहले खोल लिए थे, एक यहाँ लगा होता है और एक लगा होता है यहाँ पे। तो ये दो पेज जो हैं खोलने के बाद इसका जो ये कवर है ये फ्री हो जाता है। 1 2 3 और 4। तो ये बॉडी जो होती है ये इन लॉक्स में फंसी होती है। इस तरह से इनको ऊपर उठा के आप लॉक में से इसे बाहर निकालेंगे पहले। उसके बाद ये जो वाइट कलर की बॉडी है ये बाहर निकलती है। लॉक निकलने के बाद ये बॉडी इजीली ऐसे बाहर आ जाती है। और अब आप देखो एसी की जो हालत है, पहले तो इसे दिखाओ जी अंदर से। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है ये, धूल मिट्टी वगैरह इसमें सब जमी हुई है, डस्ट। और सबसे जो बुरी हालत है वो है कॉइल की। तो कॉइल देखो, LG की कॉइल बिल्कुल सिल्वर कलर की होती है चमकती हुई, और इसका हाल देखो आप क्या हो रखा है। ये बिल्कुल भी हवा जाने की जगह भी नहीं है इसमें, बिल्कुल चोक हो रखी है ये, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसे ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे प्रेशर पंप से साफ़ करूंगा। ये मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। तो पीछे से भी देखो आप, हालत मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है इसकी। तो ये प्रेशर वॉश से अब साफ़ होएगा और फिर देखते हैं कि इस कॉइल की कितनी क्लीनिंग हो पाती है। उससे पहले हम इसका जो ये फ्लैप है ये भी उतार लेंगे ताकि हम ब्लोअर को भी साफ़ करेंगे और इसकी ओवरऑल ही पूरी सर्विस हो जाएगी। क्योंकि ऐसे में अगर एसी चलाया जाएगा, एक तो ठंडी हवा कम आती है, दूसरा बिजली का बिल फिर ज़्यादा आता है क्योंकि ब्लोअर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से इसको ऐसे बिल्कुल चलाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं अब ये फ्लैप उतार रहा हूँ ताकि ब्लोअर तक हम पहुँच सकें। तो ये सारे काम हाथ से ही हो जाते हैं, बस वो दो पेज खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये जो होते हैं दो नक्के होते हैं, इनको इस तरह से खींच के निकाल दो तो ये फ्लैप जो है हाथ में आ जाता है। तो लगभग सारे एसीज़ का एक ही तरह का फंक्शन होता है, बॉडी जो है वो एक ही तरह से लगभग खुलती है सभी एसीज़ की। तो अब आपको साफ साफ नज़र आएगा ब्लोअर, और ब्लोअर काफ़ी ज़्यादा गंदा है ये। तो इसको भी प्रॉपरली साफ़ कर देंगे प्रेशर पंप से। तो प्रेशर पंप मैंने अमेज़ॉन बेसिक्स का लिया है, उसकी भी आज टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना दम है उसके अंदर। सबसे पहले हमें इस PCB वाले पार्ट को पन्नी लगाकर या लिफाफा लगाकर इसको ढकना पड़ेगा ताकि पानी इस पे ना चला जाए। और उससे भी पहले सबसे पहले MCB को बंद कर लेना होता है कोई भी काम करने से पहले। तो वो हमने ऑलरेडी कर ली है। अब मैं इसको पहले ढक लेता हूँ, उसके बाद फिर इस पर वॉशिंग वाला कवर लगाएंगे, देन वी विल स्टार्ट सर्विसिंग। तो यहाँ पे ये हमने लिफाफा लगा लिया है और ये है अब सर्विसिंग वाला जो बैग है, ये इसको चढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह से एसी पे चढ़ जाता है, लास्टिक होती है इसमें। और ये यूनिवर्सल साइज़ का होता है, किसी भी एसी पे चढ़ जाता है। और इसमें यहाँ से जगह मिलती है फिर एसी को सर्विस करने के लिए। तो ये अच्छे से पीछे फंसा देना होता है ताकि जो पानी है वो दीवार में ना जाए। थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है कई बार, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल भी पानी जो है ना जाए ताकि दीवार जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि एक तो गंदगी होती है एसी में और वो पानी के साथ मिलके फिर दीवार पे पूरा निशान डाल देती है। तो इस तरह से इसको अच्छे से फ़िलहाल डालने की पूरी कोशिश कर दी है हमने।
तो देखा दोस्तों आपने, प्रेशर पंप से जितनी भी गंदगी थी वो सारी की सारी एकदम साफ़ होती चली जा रही है। हालांकि हमने कोई यहाँ पे फॉर्म वगैरह कुछ नहीं लगाया है, वो भी लगा सकते हैं हम, बट अगर पानी से ही काम हो रहा है तो पानी से ही करेंगे। जो मेन है वो पीछे की सफाई होती है, तो पीछे की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैमरे में दिख नहीं पाएगी, बट इसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीछे से सफाई ना करें तो भी एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक होता है और प्रॉपरली कूलिंग नहीं आ पाती है। तो पीछे से सफाई हमेशा करनी ही चाहिए। तो अब कॉइल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब बारी है ब्लोअर की। तो जो ये ब्लोअर है इसको भी हमें साफ़ करना है, क्योंकि ब्लोअर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ से अब आप देखिएगा जो ब्लोअर है ये जब मैं मारूंगा इस पर कैसे घूमेगा। तो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। जो कॉइल है वो कैसे चमक गई, जैसे बिल्कुल नहीं होती है। जैसे मैं कह ही रहा था आपको, स्टार्टिंग में सिल्वर कलर की कॉइल आती है एलजी की, और बिल्कुल सिल्वर निकल आई है। तो और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो गंदगी यहाँ पर आई है वो। तो ये जो बाल्टी है इसमें यहाँ पे गंदगी आ रही थी, और आप देख सकते हैं जो ये पाइप है, जो बेसिकली इस जैकेट का ही पाइप बना हुआ है, तो इसमें से सारा गंद जो है इस बाल्टी में निकल गया है। और ये बाल्टी में मतलब आप देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है। जितनी मतलब कॉइल के ऊपर गंदगी थी वो सारी की सारी इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये जो बैग है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैं इसको टैग कर दूंगा, आप ले सकते हो। ये बड़े साइज़ का बैग है, 4 फुट वाले इंडोर में भी लग जाएगा, जनरल के एसी में भी लग जाएगा। और इसकी क्वालिटी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। और इसकी जो ये ड्रेन होज़ है ये भी काफ़ी लंबी है, कईयों में ये छोटी होती है। और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पंप है ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है। ये भी बहुत अच्छे से काम कर गया, क्योंकि इसको भी टेस्ट करना ही था। तो ये रहा वो पंप, और ये स्टैंडिंग वाला है। मतलब ये ना ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो फ्लैट होते हैं, ये लेकिन वर्टिकल में है, खड़ा हो जाता है। और इसमें ये हैंडल है इसको कैरी करने के लिए, तो पोर्टेबल सा है और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है ये। इसको भी मैं टैग कर दूंगा, अगर आप ये भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जैसे लगाना इसको आसान है उसी तरह से उतारना भी आसान ही है, और इसको इस तरह से इजीली पैक किया जा सकता है। फ़िलहाल मैं नीचे रख दे रहा हूँ इसको। तो एक बार ज़रा मैं आपको कॉइल दिखा दूँ। तो ये जो हमने लिफाफा लगाया था ये भी उतार देते हैं। ये लगाना बहुत ज़रूरी है पीसीबी की सेफ्टी के लिए, अदरवाइज़ पीसीबी में पानी जा सकता है। तो ये लिफाफा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कॉइल को, देखिए आप ज़रा, शानदार तरीके से ये सफाई हुई है इसकी। और पहले मतलब अगर मैं बिफ़ोर आफ्टर आपको दिखा दूँ तो आप समझ पाओगे कि कितनी ज़्यादा गंदी थी ये कॉइल। अभी भी कहीं कहीं से थोड़ा बहुत रह गया है, तो अगली बार इसको करेंगे हम। और फिलहाल आप देखिए पीछे से भी कॉइल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है, लाइट जो है वो आर पार नज़र आ रही है। ये पैनल है, इसकी बॉडी है, इसको भी हम एक बार साफ़ कर लेते हैं।
तो अब सबसे पहले जो है हम इसका सेंसर लगाएंगे। हमने निकाला था, जो सेंसर निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो पन्नी लगाई थी हमने यहाँ पे, वो उसके बिना फिर लग नहीं पाती है। तो ये है इसका सेंसर जो यहाँ पे लगेगा, और एक ये अर्थिंग की वायर है, ये भी उतारनी पड़ी थी उसके चक्कर में। वैसे इसको उतारे बिना भी काम चल जाएगा, बट मैंने उतार ली थी ताकि मैं चाह रहा था कि पीसीबी की सेफ्टी अच्छे से हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ही जो पीसीबी है ना वो ज़्यादातर ख़राब होती है। तो ये इस तरह से टेप इन्होंने दी हुई है फोम वाली, यहाँ पे दोबारा से लग जाएगी। और जो कपड़े हैं उनकी मदद से जो बॉडी है इसको पहले साफ़ कर लेना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए सारा, क्योंकि पानी वगैरह जब अंदर रह जाता है ना तो वो प्रॉब्लम ही करता है फिर। तो जितना हो सके आप इसको ड्राई कर दीजिए। वैसे तो जब एसी चलेगा तो भी हो जाएगा, बट वो फिर क्या है कि पानी के छींटे हवा के साथ आएंगे तो ये गंदा पानी होता है, तो इसीलिए आप अच्छा है कि इसको पहले साफ़ ही कर लो। ये जैसे उतारा था बिल्कुल वैसे ही लगेगा और अपनी जगह पे जाके फिक्स हो जाती हैं चीज़ें। ऊपर नक्के होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, निकालते हुए भी दिखाए थे, लगाते हुए भी दिखा देता हूँ। ये हमने निकाले थे, वो दोबारा से फिक्स होएंगे। तो ये 4 हैं इसमें, किसी में 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। और अब इसके ऊपर लग जाएगा फ़िल्टर, वो हम बाद में लगा लेंगे, पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगने हैं 2 पेच, पहले वो लगाते हैं जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने खोल रखे थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे लगते हैं वो, जो इस कवर को पकड़ के रखते हैं, यानी कि 2 पेच आगे लग गए और 4 लॉक जो है पीछे हैं। तो ये प्रॉपरली बॉडी के साथ कवर जो है ये फिक्स हो जाता है। पहले इधर से लगता है जिधर मोटर होती है इसकी, तो वो मोटर के उसमें चला जाएगा आराम से, और एक तरफ से यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ये इसके बेसिकली नक्के बने होते हैं, तो वहीं लगना है इसको। ये लगभग सभी एसीज़ में बराबर ही होता है। और ये जो है बीच में इस तरह से होगा, ये थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, उतना ही बस जितने में काम हो जाए, अदरवाइज़ टूट भी सकता है, ये बहुत डेलिकेट होता है। तो इस तरह से ये लग जाता है। और जो फाइनल है इसका नीचे वाला ये कवर, ये कई लोग उल्टा खोलते हैं। ये पहले कई लोग क्या करते हैं, नीचे से लगाते हैं, फिर ऊपर फंसाते हैं, पेचकस वगैरह लगाते हैं। इसको तरीका ये है, पहले यहाँ से ये लगता है, ये साइड से दिखाओ जी आप एक बार। ये जो होल हैं इसके, ये नक्के हैं 2, ये इसके अंदर फंसते हैं ऐसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये जाता है अंदर। कई लोग इसे पहले खोल देते हैं, उससे फिर ये टूट जाता है। तो पहले इसको ऐसे करना है और उसके बाद ये आराम से नीचे इसके नक्के लगे होते हैं उसमें फिक्स होएगा। और उसके लिए फिर आपको हल्का सा ठोकना पड़ेगा इसे, ताकि जो नक्कों में फिक्स हो जाए जाके वो। तो ये देखो अब प्रॉपरली फिटिंग हो गई है, बिल्कुल सीधा। और इसे खोलने के लिए भी यहाँ से पहले खोलना पड़ता है और फिर ये यहाँ से अपने आप निकल जाता है। कई लोग यहाँ पे पेचकस मार के पहले इसे खोलते हैं, तो वो गलत प्रैक्टिस है। तो इसके भी नक्के बने ही होते हैं, तो ये इजीली लग जाएगा। ये फ़िल्टर काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको पीरियोडिकली साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो गंदगी अंदर तक चली जाती है। तो ये यहाँ पे बनी होती है जगह, इसको ऐसे ऊपर करोगे तो ये निकल जाता है इजीली। यहाँ पे देखो लिखा भी है पुल, तो यहाँ से इसे खींचना होता है, तो इजीली निकल जाता है ये, ठीक है। तो काम अब इसका जो है वो डन हो चुका है। अब इसको चला के देखते हैं। ये जो एसी है आप देखो ऑन हो चुका है, 26 पे ऑन हुआ है, 24 पे कर लेते हैं क्योंकि अब गर्मी बहुत लग रही है, फटाफट से चिल्ड हो जाएगा रूम। तो अब ये सर्विसिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से आप भी अपने एसी की सर्विसिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कवर का भी लिंक दे दूँगा, पंप का भी लिंक दे दूँगा, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एसी की सर्विस के लिए, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको LG एसी की सर्विस देखकर कैसा लगा और क्या मैंने सर्विस ठीक से करी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।